अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसपास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल में माश की दाल की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनती है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। माश की दाल बनाने के लिए मैंने 1.5 पाव के करीब माश की दाल ली है, जिसको मैंने 1 घंटा पहले पानी में भिगोया था और ये अच्छी तरह से भीग चुकी है और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब मैं कुकिंग स्टार्ट करूँगी। मैंने इसको बॉयल नहीं किया है, अगर आप चाहें तो आप बॉयल करके भी रख सकते हैं दाल को, मगर मैंने बॉयल नहीं किया है क्योंकि मैंने 1 घंटा पहले इसको भिगो दिया था और काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है ये। तो मैं अब कुकिंग स्टार्ट करूँगी और साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी। पैन में मैंने 1 कप के करीब ऑयल डाल दिया है और इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइसेस में कट कर लिया है और मैं अब इसको इसमें डाल रही हूँ। इसको हल्का सा लाइट ब्राउन करना है। प्याज अच्छे से गर्म हो गई है, तो अब इसमें मैं थोड़े से साबुत गरम मसाले ऐड करूँगी। 2 छोटे पीस दालचीनी के टुकड़े के हैं, 8 से 10 काली मिर्चें हैं और 4-5 लौंगे हैं। ये सब मैं इसमें डालूँगी। इसके अलावा 1 टीस्पून भर के ज़ीरा डालूँगी और इसको भी फ्राई करेंगे जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, तब तक इसको फ्राई करते रहेंगे। प्याज अब गोल्डन ब्राउन हो गई है, तो अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। ये 4 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इसमें ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर दूंगी ताकि टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। फिर उसके बाद हम इसकी भुनाई करेंगे। तीन से 4 मिनट गुजर चुके हैं और टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इनको अच्छी तरह से मैश करूंगी टमाटर को और अच्छी तरह से भुनाई करनी है अब इसकी। टमाटर मैश हो चुके हैं, तो अब इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगी। लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून और अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून। इसमें अदरक थोड़ी ज़्यादा डाली जाती है। अच्छी तरह से इसको 1 से 2 मिनट के लिए इसको भी पकाएंगे। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर दूंगी। 1.5 टीस्पून नमक डालूंगी, कुटी हुई लाल मिर्च 2, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर डालूंगी 1 टीस्पून। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बस 1 से 2 मिनट तक इसको पकाएंगे। उसके बाद मैं इसमें दाल ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा पानी मैं इसमें ऐड करूँगी ताकि ये मसाले जले नहीं। ये पानी डालकर मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाऊंगी और फिर उसके बाद मैं दाल ऐड कर दूंगी। 1 से 2 मिनट हो गए हैं पानी डालने के बाद, मैंने इसको कुक किया है और अब इसमें मैं दाल ऐड कर रही हूँ। ये भीगी हुई दाल है, बॉयल्ड दाल नहीं है। अगर आप चाहें तो इस वक्त आप भीगी बॉयल्ड दाल आप ऐड कर सकते हैं। मैंने बॉयल नहीं किया दाल को, मैं ऐसे ही इसको डाल रही हूँ। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। और इसमें इतना पानी डालकर रख देंगे जिसमें ये दाल अच्छी तरह से गल जाएगी। इसमें ग्रेवी नहीं होती है, ये ड्राई होती है ये दाल और बहुत मज़ेदार बनती है। अब मैं इसमें 2 कप पानी डालकर इसको गलने के लिए रख दूंगी। इसको अब मैं कवर कर दूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे में अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद मुझे क्या क्या चीज़ ऐड करनी है,
तो वो सब मैं आपके सामने शेयर करूँगी। आधा घंटा हो गया है दाल को। अब पानी देख लें, इसका ड्राई हो चुका है और दाल बहुत अच्छी तरीके से गल चुकी है। ये इस तरह ड्राई होती है, इसमें लिक्विड नहीं होता है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी हरी मिर्चें। तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें मैंने कट कर ली थी, ये इसमें ऐड करेंगे। इसके अलावा थोड़ी सी अदरक मैंने चॉप कर ली थी, ये भी ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये दाल बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है और इस तरह खिली खिली होती है। और अब इसमें मैं 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालूँगी। ये ज़रूर डालिएगा, इस कसूरी मेथी की वजह से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और इसको कसूरी मेथी डालने के बाद मैं 2 मिनट के लिए ढक्कन ढक दूँगी ताकि अच्छी तरह से सारे मसालों का फ्लेवर इसमें आ जाए। दो मिनट हो गए हैं और अब मैं इसमें हरा धनिया डालूँगी थोड़ा सा। कसूरी मेथी की वजह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत टेस्टी बनी है। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। रेस्टोरेंट स्टाइल दाल माश बिल्कुल रेडी है। ये बहुत टेस्टी बनी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।